बस वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शाहजारो। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने लाइफ के जिस भी स्टेज पे हैं इस वक्त में आपको अपनी लाइफ के किस पार्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। ठीक है, सो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि अभी आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपने लाइफ के किस एस्पेक्ट पे या किस पार्ट पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ध्यान रखना है ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, जनरल कलेक्टिव है, ध्यान रख के सुनिएगा। अगर आप ड्रॉन फील करें, कनेक्टेड फील करें तभी ये रीडिंग देखिए, वरना आप स्किप कर दें और और ज़बरदस्ती मत देखिए एंड ओपन माइंडेड होके देखिएगा। चलिए यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी, आप एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो पाइल 1 है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स और पाइल 2 है यहाँ हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ मैंने 2 पाइल्स ली हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइल 2 है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये है पाइल 1 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये है पाइल 2 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोई एक इमेज जो आपको ज़्यादा खींच रही है अपनी तरफ, आप उसे सेलेक्ट करें और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 से, जिन्होंने भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चुना है। चलिए देखते हैं अभी आपको लाइफ के किस एस्पेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पाइल 1 के व्यूअर्स, आपको अभी किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, द एम्प्रेस, ओके, द लवर्स, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए व्यूअर्स, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, ये पाइल मुझे बोलता है अभी आपको ज़रूरत है अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने की। अभी आपको ज़रूरत है, अगर आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे रहे हैं, वक्त नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें समय दीजिए, उन्हें वक्त दीजिए। अपने नर्चरिंग सेल्फ में आइए, जो फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर उसको एम्ब्रेस कीजिए। और जो आपके पार्टनर हैं उनको भी वो जो प्रेम है, जो लव है आपके अंदर उनके प्रति, उनको भी रेसिप्रोकेट कीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ दिखता है कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपका और आपके पार्टनर का कोई ना कोई सोल कनेक्शन ज़रूर है। यहाँ पे कुछ लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। तो कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपको अभी अपने रिश्ते पे, अपने रिलेशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पर ख़ास तौर से अपने रिश्ते में नर्चरिंग एनर्जी देने की ज़रूरत है, केयर देने की ज़रूरत है, प्यार देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और अपने जो रिश्ते हैं आपके, अगेन माई प्रोनाउंसिएशन कोई बात नहीं, आपके जो रिश्ते हैं उसे आप संजो के रखें, ऐसा कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, रिश्तों को बिखरने मत दीजिए, अपनी ईगो को बीच में मत आने दीजिए। आपको बोला जा रहा है कि अपने नर्चरिंग सेल्फ में आइए, अपने फेमिनाइन सेल्फ में आइए और अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को वो अपना फेमिनाइन साइड दिखाइए, अपनी फेमिनाइन एनर्जी उन पे शावर कीजिए। ठीक है, मतलब उनकी केयर कीजिए, उनको प्यार दिखाइए, है ना। अभी आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी फैमिली के साथ या जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, ख़ास तौर से मैं आपके पार्टनर की बात करूँगी, जो भी आप, जिनसे भी आप डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उन पे ध्यान दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ वक्त बिताइए। उनके साथ मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आगे रिश्ता बढ़ाना चाह रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी ये समय है, आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बेबी प्लान कर रहे हों, तो ये सही समय है, आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपके आगे के लाइफ के फाउंडेशन पे काम करना है। ठीक है, फाउंडेशन ख़ास तौर से आपके लव रिलेशन का फाउंडेशन, अभी उसकी स्ट्रॉन्ग नींव रखने का टाइम आ गया है। अगर आप शायद किसी रिलेशन
में है, अगर कमिटमेंट नहीं मिली है या कमिटमेंट नहीं दी है पर आप उस इंसान से कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये सही समय है, ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। ये सही समय है सामने वाले को बताने का, ठीक है। यस, ये सही समय है एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन अपने रिश्ते के लिए क्रिएट करने का, ठीक है व्यूअर्स। हो सकता है व्यूअर्स आपको कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, कुछ लोगों के सामने अपने रिश्ते का स्टैंड लेना पड़े, ठीक है, या उस पर्सन के लिए आपको स्टैंड लेना पड़े, तो आप ये करिए, क्योंकि यही समय है ये करने का। कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं ये सही समय है, ठीक है। और आप जो लव ऑफ़र देना चाह रहे हैं जिस इंसान को, उसको आगे बढ़ के दीजिए, ठीक है। ये आपका परफेक्ट टाइम चल रहा है जहाँ पे आप अपने लव के लिए स्टैंड लें, अपने फेमिनाइन साइड में आएँ। फेमिनाइन साइड बोलने का मतलब है कि अपनी भावनाओं को एम्ब्रेस करके और उसको प्रायोरिटी देके उस इंसान के प्रति प्रेम जताइए, दिखाइए। अगर आप सोल कनेक्शन फील करते हैं और आपके रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है और आपकी तरफ से नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि ये सही समय है, आगे बढ़ के सामने वाले को कमिट कीजिए। ये सही समय है आपके रिश्ते का नींव रखने के लिए, ठीक है व्यूअर्स। तो बेसिकली आपको यस 6 ऑफ कप्स, बेसिकली ये समय है सामने वाले को ऑफर देने का। बेसिकली ये समय है एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करने का। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ये समय हो सकता है मैरिज जैसे कमिटमेंट में अपने रिश्ते को चेंज करने का या मैरिज में आने का, ठीक है। ओके सो चलिए ना कार्ड यहाँ से भी निकालेंगे, फेरी डेक से भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं फेरीज क्या बोल रही हैं आपको, ठीक है। ओके कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं कि मेरे एलवन के व्यूअर्स को अभी लाइफ के किस एस्पेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, लाइफ के किस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ समर, King of Winter, news worth celebrating, announcements such as weddings, graduations और births, friends you cherish। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट का समय है, मैरिज का समय है। तो अगर आप करना चाह रहे हैं, आपकी वजह से चीज़ें रुक रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़कर ये चीज़ कीजिए, ठीक है। इसमें भी लिखा है, इस कार्ड में भी लिखा है कि ये समय है सेलिब्रेट करने का। अनाउंस कीजिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या समाज के सामने अपने रिश्ते को अनाउंस करना चाह रहे हैं पर अभी तक करा नहीं है, तो ये सही समय है, कीजिए। वेडिंग, ग्रेजुएशन, बर्थ, मतलब अपने कमिटमेंट की अनाउंसमेंट कीजिए सामाजिक रूप में भी उसे अनाउंस कीजिए, उसे सामाजिक रूप से स्वीकार कीजिए। ये सही और परफेक्ट टाइम है आपके लिए, ठीक है। किंग ऑफ विंटर, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, फेयर माइंडेड, अनइमोशनल, गिव एडवाइस, गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल, रिलेशनशिप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोल्ड रहे होंगे अपने रिलेशन में, तो अभी समय है कि आप जो है पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। उसमें आगे से बढ़कर कमिटमेंट दें। आप बहुत समय से कोल्ड चल रहे हो सकते हैं, इस रिश्ते को आपने बहुत हो सकता है इग्नोर करा हो सकता है आप इस रिश्ते के प्रति अपने इमोशंस जाहिर ना किए हों, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट करा है आपने। पर कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि ये सही समय है आप सामने वाले को अपनी भावनाएं व्यक्त करें। अगर आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर आपकी तरफ से चीज़ें रुकी हैं, तो ज़रूर से आगे बढ़कर ये कमिटमेंट दें, ठीक है। अपने फेमिनाइन एनर्जी में आए, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी खुशियों को एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करेंगे तभी आप अपने रियल हैप्पीनेस को एम्ब्रेस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप हो सकता है एक बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन है, कोल्ड हार्टेड नहीं बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जिन्हें इमोशंस व्यक्त करना ना आता हो या जो अपनी भावनाओं को प्रायोरिटी ना देता हो, बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आपके लिए यही गाइडेंस है कि उसको व्यक्त कीजिए। अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे पब्लिकली तो दीजिए। अदर देन दिस आप बहुत समय से बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में हो सकते हैं कि क्या करूं ना करूं, कैसे करूं। तो ये कंफर्मेशन आ रहा है, अगर आप सोच रहे हैं काफ़ी समय से ऐसा करने का, तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि यस, गो एंड डू इट, ठीक है। अपने स्ट्रेस को निकालिए, अपने जो हर्मिट वाला फेस चल रहा था जहाँ पे आप सोचे जा रहे थे, चीज़ें कर नहीं रहे थे, वो हटाइए। पॉलिटिक्स को हटाइए। आपको हो सकता है कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़े, लीजिए, ये परफेक्ट टाइम है। मोमेंट टू मोमेंट आपको बैलेंस बना के चलना पड़ सकता है, स्टैंड लेना पड़ सकता है, बट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू
डू इट। अवेयरनेस, चीज़ों से अवेयर रह के आगे बढ़िए और जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करिए, ठीक है। सो ये है पाइल 1 के व्यूअर्स की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो। चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज के लिए इतना ही पाइल 1। अब हम चल रहे हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, जो कि है हमारा 1 सेकेंड, ओके। पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया, जो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। चलिए देखते हैं कि आपको अभी अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यस, कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं जो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उन्हें अपनी लाइफ में किस एस्पेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, उन्हें उनके लाइफ के किस एस्पेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय। ओके, 1 सेकेंड व्यूअर्स, मैं इन्हें क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ में अभी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ को बिल्ड करना है, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। देखिए, आपको ना अपने फाउंडेशन पे काम करना है व्यूअर्स, ठीक है। हो सकता है आपका जो फाइनेंशियल फाउंडेशन है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि हो सकता है आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। और जिस कारण से आप बहुत चिंतित हो सकते हैं इस समय पे, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने पे फोकस करना चाहिए, उसे ग्रो करने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। समय लग सकता है थोड़ा, क्योंकि जो एनर्जी आई है वो मुझे यही बोल रही है कि आपको समय लग रहा होगा आपके ग्रोथ में, ठीक है। तो वो समय लगेगा, बट आपको कीप गोइंग रहना है, ठीक है। आपको उस पर इन्वेस्ट करते रहना है, जो भी आपका क्या बोलूँ मैं, जो भी आपके फाइनेंसेस हैं उस दिशा में आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। हो सकता है आप जो है आपको कुछ इमोशनल लॉस भी हुआ हो, आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो इमोशनली, ठीक है। बट आपको कहा जा रहा है कि आपको अभी इस वक्त में अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप सेव कर सकें, ओके। ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि आपको ये जो फाइनेंशियल अबेंडेंस है ना, वो मिलेगा, पर थोड़ा समय लगता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अभी से ही उस पर फोकस करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपको आपके फाइनेंसेस में एक रेपुटेड या एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जाने में समय लगेगा, ठीक है। कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आराम से नहीं बोल रही हूँ, बट मेहनत से पहुंचेंगे, ठीक है। उसमें इन्वेस्ट कर करके पहुंचेंगे, मतलब एक अच्छा स्टेटस आएगा आपके फाइनेंसेस में, पर समय लग सकता है। और इस दौरान, इस समय में आपको क्या करना है, उसमें इन्वेस्ट करते रहना है, अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करते रहनी है, मेहनत करते रहना है, ठीक है। आप सिर्फ सोचिए मत, आप करिए, परफॉर्म करिए, ठीक है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि थोड़ा मनी सेव कीजिए, ठीक है। और अगर आप इमोशनली थोड़े टूटे हुए हैं, तो अपने आप को थोड़ा
अपने आप को थोड़ा ना, क्या बोलूँ मैं, फुसलाइए या बहलाइए कि आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, आपको उसे इग्नोर करना है इस वक्त में, ठीक है। तभी आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकेंगे और आपको क्लियर कट आइडिया आ सकेगा कि आपको किस तरह से अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना है, क्योंकि कोशिश आप अभी भी कर रहे हैं पर आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि उस पर मेहनत कीजिए, एक क्लियर आइडिया के साथ आइए, ठीक है। एक क्लियर माइंडसेट के साथ शुरुआत कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग किसी एक चीज़ को पकड़ के उस पर काम करना शुरू कीजिए। जिस चीज़ को आपने चुन लिया है उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, मतलब एक मेंटल क्लैरिटी पहले आप ले आइए और उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए, एनर्जी देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको इग्नोर करें, ऐसा मैसेज आ रहा है इस डेक से। यस, आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ आएगा पर थोड़ा समय लग सकता है, तो निराश मत होइए और थोड़े पैसे भी सेव कीजिए। चार समय पाइल टू के लिए बताएं, पाइल टू को क्या अभी किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, पाइल टू को किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ विंटर और 2 कार्ड्स आ गए हैं शायद, 1 सेकेंड, और कोई कार्ड आना चाह रहे हैं क्या। 6 ऑफ विंटर, क्वीन ऑफ समर, किंग ऑफ समर और प्रिंस ऑफ विंटर। पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, ठीक है। अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स ट्रैवलिंग और रिलोकेटिंग। देखिए, आपका जो ट्रबल टाइम चल रहा था, मतलब जहाँ पे वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, आप थोड़ा अपने माइंड को वहाँ से हटाइए, पॉजिटिव कीजिए, आपके लिए पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। हो सकता है आपको अपना जगह रिलोकेट करना पड़ा हो, ऑफिस रिलोकेट करना पड़ा हो, ठीक है, या आपने जॉब चेंज करा हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको पॉजिटिव चेंज नहीं मिला है, आप वेटिंग जोन में चल रहे हैं, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज आएगा उसमें, ठीक है, एक रिलीफ मिलेगी आपको, ठीक है। क्वीन ऑफ समर बोलता है कि लविंग, कंफर्टिंग, इमोशनल, इंट्यूटिव, लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इनसाइट्स यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स परहैप्स टू मच। ये मेरे को कार्ड्स बोल रहा है कि बेसिकली जो आप नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो उसको इग्नोर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लविंग एनर्जी में रहें। लविंग एनर्जी मतलब खुद में अच्छा महसूस कीजिए, जिससे कि आपका दिमाग शांत रहे, आप फोकस रहें, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि आपको क्या करना है, ठीक है, और आप उस चीज़ में डिवोशन के साथ काम कर सकें। किंग ऑफ समर मुझे को बोलता है ऑनरेबल, डिवोटेड, मैच्योर, वार्म हार्टेड, अ रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन अ कल्चर क्रिएटिव एंडेवर। देखिए किंग और क्वीन इसमें साथ में आया है, जो मुझे कंप्लीशन बताता है कि आप जिस भी दिशा में काम कर रहे हैं आपके प्रति कंप्लीशन आ रहा है। अगर आप इमोशनली टूटे हुए हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कंप्लीशन मिलेगा, पर आपको आपका ध्यान रखना है अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे, ठीक है। आपको क्लैरिटी रख के अपने दिमाग में अपने आप को पॉजिटिव रख के उस दिशा में काम कीजिए, ओके। आप जब तक डिवोशन नहीं दिखाएंगे ना अपने काम के प्रति, आपका फाइनेंसिस भी नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। सो आपको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जिससे कि आप अच्छा फील करें और बेहतर काम करते रहें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम करने लगेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सोशली इंडल्ज होंगे और अच्छा अपने आप महसूस करने लगेंगे, काफ़ी इंगेज रहेंगे, ठीक है। यस, बहुत सारे कल्चरल या क्रिएटिव चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को बोलता है प्रिंस ऑफ विंटर कार्ड आया है, जो कि मेरे को बोलता है कि intellectual, determined, focused, impulsive, seek out an intellectual solution to your problem, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes। देखिए, यही कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपको पहली बात तो ये है कि आपकी बुद्धि शायद काम नहीं कर रही है सही से, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो आपको डिटरमाइंड रहना है, फोकस्ड रहना है, इम्पल्सिव नहीं होना और इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से काम लेना है। मुझे आपकी स्थिति सही नहीं दिख रही, जिस कारण से आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो आप फोकस होकर उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आपका फाइनेंशियल हिला हुआ है। तो हर कार्ड मुझे अंदेशा यही दे रहा है कि आपको जो है अपनी बुद्धि को क्लियर करके उस आइडिया पे या उस चीज़ पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस होकर काम करना है, ठीक है। और आपको उस जो भी
वेटिंग जोन चल रहा है आपके फाइनेंसेस में, उसके लिए आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और हो सकता है आपको कुछ डिसीजंस जल्दी लेने की आवश्यकता पड़े अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए, इसलिए अपना दिमाग खुला रखिए, ठीक है। कुछ सडन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाएं, इसीलिए आप खुद को मेंटली तैयार रखिए कि अगर कोई कुछ चेंज हो रहा है जो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं है तो उसको आप बैलेंस आउट कर सकें, या अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है तो उसको आप ग्रास्प कर पाएँ, ठीक है व्यूअर्स। फाइल थ्रू को कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। यस, देखिए द लवर्स, द फूल का कार्ड मुझे बताता है कि आपको अपने इमोशंस को ना एक मौका फिर से देना पड़ेगा खुद को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपको खुद को दोबारा से पॉजिटिव करना पड़ेगा और प्यार पे विश्वास रखना पड़ेगा, जिससे आप एक पॉजिटिविटी से आगे की जर्नी नए तरीके से शुरू कर सकें, ठीक है व्यूअर्स। सो या व्यूअर्स, ये है पाइल 2 आपकी रीडिंग। जो भी आपको बोला गया है, अगर आपसे मैच हो रहा है तो गाइडेंस भी फॉलो करें, क्योंकि ये स्प्रेड मुझे बात कर रहा है कि आपके इमोशंस जो हैं आप टूटे हुए से हो सकते हैं, इमोशंस आपके आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, इमोशंस आपके सैड लग रहे हैं, तो आपको लक पे भरोसा करने की ज़रूरत है, आपको खुद में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी के साथ आपके लाइफ को एक नई दिशा में शुरू करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपका माइंडसेट क्लियर हो और आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर सकें, ठीक है व्यूअर्स। सो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो। आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज की रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स। यहाँ कुछ लोगों का मुझे लगता है कि कोई रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, मुझे अचानक से इस चीज़ पे ध्यान गया है, ठीक है। तो जिसका भी हो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आके बताएं हमें, ठीक है। आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।